वेरी गुड इवनिंग। आप सभी को शुभ संध्या। और आज की जो बैठक है उसमें आप सभी का स्वागत है। आज गुरुवार है 3 अक्टूबर 2024। और आज हमारी जो है वो सामान्य ब्रॉडकास्ट है, सीधा प्रसारण है। और यदि आप मुझे देख पा रहे हैं और साथ ही साथ अपने अनुवादक की आवाज़ हिंदी कक्ष में ठीक प्रकार से सुन पा रहे हैं तो प्लस का चिन्ह जरूर दबाएं। और यहाँ पर मुझे कोई भी जो है वो फीडबैक प्राप्त नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें ठीक है। मनोरंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पर प्लस भी दिया जा रहा है तो हम लोग शुरू कर सकते हैं। और आज हम लोग एक बहुत ही संक्षेप में ब्रॉडकास्ट करेंगे, ये सत्र करेंगे। अधिकतम हम लोग जो है 30-40 मिनट तक काम करेंगे। आज का जो ये सत्र रहेगा ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक का। और आज का जो सत्र है वो हाल ही की खबरों के ऊपर रहेगा। और उन खबरों की बात होगी जो कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। और बहुत अ, सारा विश्वास और साथ ही साथ ये हम लोगों को एक मजबूत इरादा भी देता है कि हम लोग जो हैं बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। और भविष्य में यातायात के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं जो कि हमारे ग्रह के लिए बहुत बेहतर होंगे। तो चलिए हम लोग खबर से शुरू करते हैं। और यदि आपके पास कोई प्रश्न है, यदि यदि आपके पास कोई जानकारी है और यदि आप उसके बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हम लोग उसको बाद में लेंगे। और आप उसको बाद में चैट में लिख सकते हैं और एक एक करके मैं उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो जब तक आप उन प्रश्नों को पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के पास अभी भी कुछ प्रश्न होंगे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में हम लोगों ने काफी ज्यादा गहन चर्चा की है सभी प्रश्नों के ऊपर। तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ नया मुझे आपसे सुनने को मिलेगा। लेकिन परंतु फिर भी यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो मैं बहुत खुशी से उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और अंततः हम लोग तभी तो ये सीधा प्रसारण इस ब्रॉडकास्ट का करते हैं। तो जब तक आप अपने विचार इकट्ठा कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। और वो है कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के विकास में आपने क्या ताज़ा खबर सुनी है? और किस खबर ने आपको जो है उसने आपको ज्यादा आशावादी बनाया है? और ऐसी कौन सी खबर रही है हाल ही में स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जिसने आपको आशावादी बनाया है और प्रेरणा दी है? तो दोस्तों, आप सभी के पास चैट मौजूद है। आप जो है चैट पर जा सकते हैं। और यदि आप उसको नहीं देख पा रहे हैं तो अगर आप चैट को दबाएंगे, बटन को दबाएंगे, तो आप वहां पर चैट का जो विंडो है वो आएगा और आप उसमें अपने जो है वो टिप्पणियां लिख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पहला जो टिप्पणी है वो मुझे दिखाई दे रहा है। और हमारे पास यहाँ पर आप जो है हम काफी ज्यादा अच्छे से संवाद कर सकते हैं चैट के साथ जुड़कर। बढ़िया। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि हमारे पास दो खबरें हैं जो कि हमारे लोगों ने जो है वो रेखांकित की हैं। तो वो पहली है जो कि यूएई के अंदर क्या क्या जो संभावनाएं हो सकती हैं। और साथ ही साथ एक मलेशियन कंपनी के बारे में भी बात आ रही है। तो ये दोनों की दोनों जो खबरें हैं ये काफी महत्वपूर्ण है स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के विकास के लिए। वो इसलिए
क्योंकि दोनों की दोनों परियोजना जो हैं यूएई के अंदर और जो मलेशियन कंपनीज के साथ है, तो ये बता रहा है कि किस प्रकार से जो कमर्शियल संभावनाएं हैं वो किस प्रकार से बढ़ रही हैं। और ये भी बताता है कि किस प्रकार से कंपनी का जो नाम है वैश्विक बाजार के अंदर और जो उसकी पहुंच है वो बढ़ती जा रही है। तो मैं उसके लिए आप लोगों के लिए ये खबर पढ़ता हूँ। और ये जो खबर है वो ये है कि यूएसटी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं एशियन मोबिलिटी के साथ। तो यूनिट्स स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी जो है वो एक कॉरपोरेशन शुरू कर रहे हैं, एक दिग्गज कंपनी के साथ जो मलेशिया में स्थित है। और उसका जो समझौता है, वो समझौता जो है वो इन्वेस्टमेंट फोरम शारजा के अंदर, एक निवेश बैठक शारजा के अंदर उसको उसका उसके ऊपर हस्ताक्षर किया गया है। तो एशियन मोबिलिटी करके कंपनी का नाम है। और ये कि किस प्रकार से जो गतिशीलता है वो किस प्रकार से जो है वो जो है वो दक्षिण पूर्व में किस प्रकार से लेकर आया जा सकती है। और यूनिट्स की जो कंपनियां हैं वो किस प्रकार से जो है वो वहां पर जो है वो विकल्प जो है वो स्थित करेंगे। तो यहाँ पर वो जो खबरें हैं वो ये बता रही है कि हम लोग यहाँ पर जो है अपने जो यूएसए टेक्नोलॉजीज का जो विकास है वो मलेशिया में होगा, और साथ ही साथ उससे जो गतिशीलता है मलेशिया की और साथ ही साथ वैश्विक स्तर की वो बढ़ेगी। और इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि यूएसए टेक्नोलॉजी जो है सफलतापूर्वक विकसित हो रहा है साउथ ईस्ट एशिया में, तो एशियन मोबिलिटी जो है उन्होंने एक मलेशियन समुदाय को बनाया है जिसके अंदर दिग्गज प्लेयर्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो उसके अंदर निकॉइन मोबिलिटी है जो कि एक सब्सिडरी कंपनी है जापान की, जो कि रेल ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम करती है और साथ ही साथ मिडवेस्ट के ऊपर काम करती है। ये एक स्टार्टअप कंपनी है जो कि सामग्री प्रदान करती है। और ये जो कंपनी है ये फीजिबिलिटी स्टडी के ऊपर काम करेगी, और काम करेगी परियोजना के स्थानीयकरण के ऊपर, लोकलाइजिंग के ऊपर। और उसके बाद ये कंपनी मदद भी करेगी कि मलेशिया के अंदर जो है वो स्थानीय उत्पादन जो है विनिर्माण जो है वो शुरू की जा सके। और इसके साथ साथ जो है वो दक्षिण अफ्रीका, माफ कीजिएगा, दक्षिण एशिया के अंदर और दूसरे देशों में भी इसको फैलाया जा सके। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि डॉक्टर यूनिट्सकी जो है वो अब और ज्यादा अनुयायी यानी कि फॉलोअर्स जो हैं वो वैज्ञानिक समुदाय से, कमर्शियल समुदाय से जो है वो फॉलोअर्स जो हैं वो और बढ़ेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे समझौतों के ऊपर भी हस्ताक्षर होंगे। और इसी के साथ साथ जो जो व्यावसायिक पार्टनर्स हैं वो भी, उनकी संख्या भी बढ़ेगी। तो तो एशियन मोबिलिटी के जो सीईओ और सह संस्थापक हैं उन्होंने ये कहा है कि यूएसटी टेक्नोलॉजीज के अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है, ताकि किस प्रकार से वो जो है वो सकारात्मक रूप से एक बदलाव यातायात के क्षेत्र में लेकर आ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो समाधान यूनिट्स की कंपनीज, ग्रुप ऑफ कंपनीज जो लेकर आ रही हैं, वो वहां पर काम करेंगी जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है और जहां पर मोबिलिटी का यानी कि जो यातायात के साधन जो हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो ये जो उद्धरण है ये रामाचंद्रन मुंदयान की, ये इनका नाम है। और उन्होंने ये कहा है कि एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज उन्होंने भी कही है, जिसका सार ये है कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो वो जो है वो महत्वपूर्ण जो जो चुनौतियां हैं उनका समाधान लेकर आ रही है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये चुनौतियां उत्पन्न हो रही है। और जब कंपनी जो है उनके पास ये रणनीतिक पार्टनर्स होते हैं एक ऐसी बाजार के अंदर जो कि दक्षिण एशिया का बाजार है, तो वो वाकई में नए क्षितिज कंपनी के लिए और सभी के लिए खोल देता है। तो ये हम लोगों को ये समझाने में मदद करता है कि ये जो प्रौद्योगिकी है जो इस कंपनी के पास है, ये इसकी इसकी जो संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, और इसकी क्षमता का विकास की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा हैं। और आने वाले समय में जो वैश्विक क्लाइंट्स होंगे, जो ग्राहक होंगे, वो काफी उनकी संख्या बढ़ेगी। और साथ ही साथ सरकारी
जो जो कंपनियां हैं वो भी इस परियोजना में दिलचस्पी दिखाएंगी। तो तो आप को अगर अनुवाद प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप जो है जूम के ऊपर जो क्षमता है, जो अनुवाद की क्षमता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी भाषा में हिंदी या अंग्रेजी या रूसी में समझ सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको एक निवेशक के रूप में ये खबर कैसी लगी। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक निवेशक के रूप में इस खबर की पुष्टि, इस खबर को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम एक निवेशक ही हैं। हम लोग सह मालिक हैं इस प्रौद्योगिकी के, और हम लोग एक हितधारक भी हैं, स्टेक होल्डर्स भी हैं। तो हम लोग जो हैं, जो भी विकास होगा इस कंपनी के अंदर, तो वाकई वो हम लोगों से, हम लोगों के लिए प्रासंगिक होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है वो समझ में आ रहा है कि ये खबर बहुत अच्छी है। और मुझे काफी ऐसी खबरें जो है वो प्रेरणा देती हैं। और एलेना कह रही है कि ये तो बहुत ही सुपर न्यूज़ है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि आने वाले समय में जो जो भविष्य के अंदर, चाहे वो आने वाले महीने हों या साल हों, ऐसी खबरें जो हैं वो और आने वाली हैं। और जो ये कोई सबब नहीं है कि यहाँ पर जो ये कंपनी है ये एक अलग स्तर के ऊपर कार्य करने वाली है। और ये जो 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 अधिकारी हैं जो कि बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वो इस परियोजनाओं में, इस कंपनी के अंदर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ जो जो पहले भी जो दिलचस्पी थी, ये सरकारी जो अफसर थे वो दिखा रहे थे। लेकिन इस प्रकार की इस प्रकार की जो दिलचस्पी वो पहली बार आ रही है। और आप देख सकते हैं कि जैसे कि यातायात और राजमार्ग के मंत्री भारत के, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की, और उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर यूनिस्की एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक नए रुझान को बना रहे हैं। तो उनके जो सार था उनके भाषण का वो यही था। तो इस स्तर के ऊपर, इतने बढ़िया स्तर के ऊपर जब कंपनी की बात की जा रही है, और ये कंपनी जब हर दिन इस स्तर को प्राप्त कर रही है, तो वो अपने स्थान को बहुत ज्यादा स्पष्ट कर रही है। और साथ ही साथ ये भी स्पष्ट कर रही है कि जो हमारी स्थिति है इस कंपनी के साथ, वो भी पारदर्शिता के ऊपर है। और जो निवेश हम लोगों ने किया है वो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है और वो बहुत सही है, क्योंकि जो निवेश के ऊपर जो रिटर्न है वो वाकई होगा। क्योंकि यदि हम लोग यहाँ पर डिस्काउंट्स की बात करें, जो इस समय प्री आईपीओ शेयर जिस डिस्काउंट के ऊपर प्राप्त हो रहे हैं, वो डिस्काउंट जो है वो एक अलग प्रकार से जो है वो निवेश के, मतलब शायद वो जो निवेश पहले जो किया था उसके तुलना में शायद कम है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा मुनाफे से भरे हुए हैं। और ये भी बताता है कि हमारा जो निवेश जो हम लोगों ने किया है उसकी संभावित मूल्य किस प्रकार आगे बढ़ रही है, ऊपर बढ़ रही है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और विशेष तौर पर हम लोग उस खबर की बात करते हैं जो कि यूएई के से आ रही है। और हमारे पास एक ही बहुत ही दिलचस्प जगह से खबर आ रही है, और वो है दुबई से। और दुबई जो है वो एक मुख्य क्षेत्र है यूएई के अंदर। तो खबर ये है कि दुबई ने जो 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 सस्पेंडेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम परियोजना है उसको उसको पारित कर दिया है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि ये एक ऐसी जो एक कदम उठाया है भविष्य की तरफ, और ये यातायात के भविष्य के लिए है। और ये जो परियोजना है, ये परियोजना जो है वो शहरी यातायात को और को जो है वो एक अलग स्तर के ऊपर ले जाएगा, उसको बिल्कुल बदल देगा। और साथ ही साथ इसके अंदर जो जलवायु सततता है वो भी प्राप्त हो रही है। तो इस परियोजना के बारे में जो है वो बातचीत चल रही है। आइए मैं इसको ये आपको दिखाता हूँ कि यदि आपने इसको नहीं पढ़ा है, अगर आपने इस खबर को अभी तक नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको ये खबर आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं
शेख हमदा बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो कि राजकुमार हैं दुबई के। साथ ही साथ जो है वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, और साथ ही साथ रक्षा मंत्री भी हैं यूएई के। तो वो काफी गंभीर रूप से जो है वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। और मैं जिनके बारे में अभी बात कर रहा था, और शायद आप में से काफी लोग जो हैं वो इनके बारे में जानते हैं, अब आप ये जान सकेंगे कि ये जो जो वो किस स्तर के ऊपर जो है वो बातचीत चल रही है। मुझे एक क्षण दीजिए, मैं अपनी स्क्रीन को एडजस्ट कर रहा हूँ। तो ये वो व्यक्ति हैं जो कि नए योजनाओं को पारित करते हैं दुबई के लिए अलग अलग क्षेत्रों में, और आने वाले पूरे नए दशक के लिए जो है वो इन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये जो है ये अगले एक दशक की जो है वो बातचीत कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं। और दुबई जो है वो केवल एक नहीं, कई परियोजनाओं जो है कई परियोजनाएं जो है वो लेकर आने वाला है। तो मैं इस खबर को पढ़ रहा हूँ, और जो यूएसटी से ये मैं खबरें पढ़ रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएं। और मैं यहाँ पर पूरा का पूरा ये लेख पढ़ता हूँ ताकि हम लोग इसको ठीक प्रकार से पकड़ समझ सकें। तो ये बता रहे हैं कि सस्पेंडेड ट्रांसपोर्ट जो प्रौद्योगिकी है, वो जो है वो एक नई प्रौद्योगिकी है। और ये जो डिजाइन है ये सड़क की भीड़ को कम करने में मदद करता है, और साथ ही साथ यात्रा के समय को कम करने के लिए परिवहन प्रवाह को अधिक कुशल कुशल भी बनाता है। ये परियोजना दुबई के वैश्विक पहल का समर्थन करती है जो कि स्मार्ट शहर को बदलने की है, और यहाँ पर उन्नत प्रौद्योगिकी निवासियों की सुविधा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। ये घोषणा मंगलवार को दुबई के कार्यकारी परिषद द्वारा, जहां पर अगले दशक में कई क्षेत्रों में दुबई के नेतृत्व को बढ़ाने के उद्देश्य से नई योजनाओं की एक एक श्रृंखला के हिस्से के रूप में की गई थी। और नवोन्मेष परिवहन प्रणाली के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन सड़क और परिवहन प्राधिकरण प्राधिकरण ने पहले एक सरकारी शिखर सम्मेलन में दुबई स्काई पॉड्स के मॉडल को प्रदर्शित किया था, जो कि सस्पेंडेड टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। और हम लोग यहाँ पर एक वीडियो भी देख सकते हैं कि ये किस प्रकार काम कर रहा था, ये कहाँ हो रहा था। और हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। और यहाँ पर जो सस्पेंडेड ट्रांसपोर्टेशन प्रणाली के ऊपर बात करी जा रही है। तो यहाँ पर इस ये भी बोला गया कि इस परियोजना में कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भागीदार यू स्काई ट्रांसपोर्ट हो सकता है, जो एक नवोन्मेष कंपनी है जो उच्च तकनीक वाले जो अ, जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम सस्पेंडेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के बारे में बात करती है, और जो एक उच्च तकनीक वाले निलंबित जो कि सिस्टम को पेश करता है। यूज का ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस की विशेषता कम ऊर्जा की खपत है, और वह यात्री और कार्गो दोनों के लिए काम कर सकता है, जिससे ये बहुमुखी और पर्यावरण के अनुकूल बन जाते हैं। तो यूपॉड सुरक्षित, स्वायत्त और साथ ही साथ परिवहन के अन्य साधनों के आसानी से एकीकृत भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये एक चीज रेखांकित करना चाहता हूँ कि मोहम्मद बिन जो कि शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम है, वो आने वाले दशक के लिए जो है उन्होंने वाकई में जो है प्राथमिकता दी है। जो उन्होंने प्राथमिकता दी है एलिवेटेड सस्पेंडेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को। और इसी इसके अंदर जो 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 हमारी कंपनी है वो इसी के ऊपर काम करती है।
तो इससे ज्यादा कोई खबर हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन हम लोगों को फिर भी पता है कि सरकारी सम्मेलनों के अंदर जो जो दुबई के स्काईपॉड्स हैं उनको दिखाया गया था। और हम लोगों को ये भी पता है कि ये जो है ये रोलिंग स्टॉक है, जो कि यूएसटी इंजीनियरिंग कंपनी ने विकसित किया था। और कारण ये है कि इसको दुबई स्काई बोला जाता है क्योंकि ये एक जॉइंट वेंचर है एक स्थानीय कंपनी और मदर कंपनी के बीच में। तो ये जो मॉडल है तो इस प्रकार का नाम जो है वो दिया गया है। तो आपको ये समझना होगा कि यूएसटी टेक्नोलॉजी जो है वो वो इससे जो है वो जुड़ी हुई है। और ये जो जो एक एक प्रकार से ये बाजार को दिखाने के लिए विपणन कारणों से, मार्केटिंग कारणों से इसका नाम जो है वो थोड़ा सा बदल दिया गया है। और हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो यूएई के अंदर सक्रिय रूप से इसका प्रदर्शन किया गया है। और हम लोगों को ये भी पता है कि शारजा के अंदर हमारा एक आर एंड डी सेंटर भी है। तो ये सारी की सारी चीजें प्रमाणीकरण करती हैं कि अनातोली यूनिट्स की जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया कि उन्होंने एक दूजा परीक्षण केंद्र जो है वो इस क्षेत्र में खोला है। और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जो प्राप्ति उन्होंने की है, जो उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की हैं, और जो कंपनी ने पिछले कुछ सालों में प्राप्त की है, तो ये इस चीज की पुष्टि करते हैं कि डॉक्टर यूनिट्स्की की जो दूरदर्शिता थी, जो विजन थी, जो दिशा थी, वो बिल्कुल सही थी कि किस प्रकार से इस प्रौद्योगिकी को किस दिशा के अंदर लेकर जाना है। और हम लोगों को ये भी मालूम है कि अब वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हाई स्पीड टेक्नोलॉजी को लेकर आना चाहते हैं। और वहां पर भी वो यही करेंगे, इसी पर्यावेश का अनुसरण करेंगे। और यूएई के अंदर जो पर्यावेश है वही पर्यावेश जो है वो जो है उसका अनुसरण यूएसए के अंदर किया जाएगा। आप कह सकते हैं कि ये कोई कमर्शियल परियोजना नहीं है, परंतु मैं आपको बता दूं कि एक कमर्शियल परियोजना जो होती है उसके अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, राजनीतिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जहां पर हर जगह पर आपको हर 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 स्थान पर, हर स्टेज के ऊपर आपको हर जगह से जो है चीजों को पारित कराना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ अवरोध खड़े हो जाते हैं, कुछ रुकावटें आ जाती हैं। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि कि आप लोग जो है निर्णय जो है वो बहुत शीघ्र पास मत किया करें। जब 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 ये जब दूसरा अनुसंधान सेंटर जब खोला गया था यूएई में, तो काफी लोगों ने इसके बारे में आलोचना की थी। परंतु अब आज जो है बहुत शीघ्र जो है वो कमर्शियल परियोजना भी जो है वो बहुत जल्दी जो है वो अपना आकार ले लेगी। और आप देख पा रहे हैं कि ये जो घोषणा है ये बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर की गई है। और ये सस्पेंडेड यानी कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो है, और ये एक जो है प्राथमिक प्रौद्योगिकी बन चुकी है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ पर ये समझना चाहिए कि जो दिशा है वो इस परियोजना की और इस कंपनी की और यूएई की वो बिल्कुल सही है। एक और बहुत ही दिलचस्प खबर जो सुनने में आई, जो प्रकाशित की गई थी और वो भी प्रमोशन के लिए थी। और जिसने डॉक्टर यानित्सकी के बारे में बात की, और ये एक लेख था जो कि प्रकाशित किया गया भारतीय मैगजीन के अंदर। और ये जो लेख था वो यूएसटी इंक का जो लेख था वो प्रकाशित किया गया था एक बहुत ही बड़ी पत्रिका के अंदर, तो इंडियन साइंटिफिक जर्नल, जो कि आईएसएआर जर्नल है। और ये जो है ये वैज्ञानिक पत्रिका है। और
और ISAR जर्नल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये प्रकाशित प्रकाशित किया गया ये लेख जो एनाटोली यूनिस्की ने किया था, और मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ। और आप इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको आप जो है अपनी अपनी भाषा में उसको पढ़ सकते हैं। तो ये जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं ताकि आप इसको पढ़ सकें। और एक और चीज जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये कि ये बहुत पहले की बात नहीं है, परंतु एक लेख जो था वो प्रकाशित किया गया था नदेशका द्वारा फोर्ब्स पत्रिका के अंदर। और ये शायद तीसरा तीसरा लेख था, तीसरा आर्टिकल था उस मैगजीन के अंदर, फोर्ब्स मैगजीन के अंदर। और और ये अलग अलग वैज्ञानिक अनुसंधानों के साथ और वैज्ञानिक समुदायों के साथ जो है वो जोड़ रखता है। और साथ ही साथ हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, तो उसके लिए हम लोग जो प्रशिक्षण के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो खबर ये भी है कि अलग अलग पत्रिकाओं में, देशों की पत्रिकाओं में इसका जो है ये प्रकाशन किया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि UST टेक्नोलॉजी का की खबर जो है एक बहुत बड़े टीवी चैनल के ऊपर भी आई है। और भारत की अगर हम बात करें, जो कि एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, और ये वाकई में जो एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर आर्थिक विकास बहुत तेजी से हो रहा है। और यदि हम आर्थिक क्षमता की बात करते हैं तो ये वाकई में सर्वोपरि देश है। और वहां पर जो जो हम लोगों को वहां पर भी जो है समर्थन प्राप्त हो रहा है बड़े बड़े दिग्गज मंत्रियों से। और ये जो लेख है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की है, और इसका प्रकाशन जो है, ये लेख जो है ये भारतीय वैज्ञानिक पत्रिका ISR जर्नल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका इसका जो है अवलोकन किया गया है। तो अगर हम लोग संक्षेप में देखें कि पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ है, तो मुझे लगता है कि जो ये इवेंट्स है ये काफी महत्वपूर्ण है। ये बहुत वैश्विक स्तर के ऊपर जो है, जो कि हम लोगों को मदद करेगा कि हम लोग सकारात्मक रहें। और ये आशावादी भी बनाता है कि ये प्रौद्योगिकी जो है वो किस प्रकार आगे बढ़ रही है। और खास करके उन लोगों के पास जिनके पास ये बहुत ज्यादा खबरें जो है वो उन तक पहुंचती नहीं है। और मैंने बहुत बार ये बोला है कि हम लोगों को जो है सभी संसाधनों को सब्सक्राइब करना चाहिए, प्लेटफॉर्म को, टेलीग्राम चैनल को, यूट्यूब चैनल को, जहां पर हम लोग मुख्य जानकारी प्रदान करते हैं। आपको अपनी खबरों का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि हम लोग जो है सभी संसाधनों को, जो कि कंपनियों के जो बड़े बड़े जो वेबसाइट्स हैं, जो आधिकारिक वेबसाइट्स हैं UST की, वहां से और दूसरी कंपनियों की वेबसाइट से हम जो है जानकारी को इकट्ठा करते हैं। और खास करके जो व्यक्तिगत वेबसाइट है डॉक्टर यूनिस्की की, उससे भी हम लोग जो है वो जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हमारे सभी सक्रिय निवेशक जो हैं वो जो तो उन सभी को जो है अनुसरण करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए इन सभी न्यूज का। तो आपको एक अलग टैब बनाना चाहिए, और इसी के साथ साथ डॉक्टर यूनिस्की के जो सोशल चैनल्स हैं उनके ऊपर भी अनुसरण करना चाहिए। आप लिंक्डइन पे जा सकते हैं, फेसबुक पर जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं। और साथ ही साथ जो आधिकारिक यूट्यूब चैनल है जो कि UST कंपनी का, जहां पर वो लगातार तरीके से जो है नए नए लेखों को प्रकाशित करते हैं, नई नई वीडियोस को प्रकाशित करते हैं। तो ये सारे के सारे संसाधन हैं जो हमारी मदद करते हैं कि हम लोग अपनी इन खबरों को इकट्ठा कर आप तक लेकर आ सकें। क्योंकि हर एक खबर स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो होती है, वो एक तरीका है हम लोगों के लिए कि हम लोग जो है आने वाले भविष्य के जो हमारे हमारे जो निवेशक हैं, जो आपके एफिलिएट नेटवर्क के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप उनके साथ ये चीजें साझा कर सकते हैं। तो इसीलिए आप ये सारी की सारी खबरें जो है वो RSW सिस्टम्स के साथ आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ UST कंपनी की जो वेबसाइट्स हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, आइए
अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जो विकसित हो रहा है। तो इस शनिवार को हम लोग जो है कोई प्रस्तुतिकरण नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे प्रस्तुतिकरण जो हैं आपके भविष्य यानी कि आपके भावी क्लाइंट्स के लिए हम लोगों ने किया है। तो आप जो है रिकॉर्डिंग्स उनको दिखा सकते हैं और उनको काफी अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं। आप दिखा सकते हैं अपने अपने भावी क्लाइंट्स को, उनके साथ वो प्रस्तुतिकरण साझा कर सकते हैं ताकि वो उनको देख सकें, रिकॉर्डिंग्स को देख सकें। और ये कारण जो हम लोग प्रस्तुतिकरण जो है वो आने वाले 2 हफ्तों में नहीं करने वाले हैं, वो इसलिए क्योंकि हम लोग जो है एक सक्रिय जो चरण है उसके अंदर घुसने वाले हैं, जहां पर हम लोग माइक्रोन ग्लोबल के प्लेटफॉर्म को विकसित कर रहे हैं। और आपने इसके बारे में सुना होगा, आप जानते ही होंगे। और कहीं ना कहीं हम लोग एक अक्टूबर के मध्य में एक बंद कमरों की बैठक करेंगे, जहां पर हम लोग अद्यतित मार्केटिंग प्लान प्रस्तुत करेंगे, यानी कि अपडेटेड मार्केटिंग प्लान आपके साथ साझा करेंगे, नया वेबसाइट दिखाएंगे, नए बैक ऑफिस के बारे में आपको बताएंगे, जो कि काफी खुशनुमा होगा आपके लिए और एक अच्छी खबर भी होगी, क्योंकि आप जो है इसको काफी समय से हमसे मांग रहे हैं कि बैक ऑफिस जो है वो अपडेटेड हो। हम लोग अलग अलग नए मैट्रिक्स हों, नए हम लोग जो हैं अपने परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हों। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो हम लोग बंद कमरों की बैठक में आपके साथ साझा करेंगे। तो अगले हफ्ते मैं अपना वीडियो जो है वो पोस्ट करूंगा जो इसके बारे में बताएगा। और उसके बाद आप जो हैं बंद कमरे की बैठक के लिए आप पंजीकृत कर सकते हैं। तो इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, तो आप जो है वो सीधी जानकारी जो है वो आप वहां पर प्राप्त कर पाएंगे, और वो भी निजी तरीके से। तो अक्टूबर का जो माह है, जो महीना है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और हम लोग इसको जो है जो हम लोग नए प्लेटफॉर्म की तरफ संक्रमण करने वाले हैं उसके ऊपर हम लोग जो है, और उसके बाद जो जो हम लोग जो हैं वो, और हम लोग एक अलग से अपनी जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है वो और हम लोग उसके बाद नए फॉर्मेट के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। तो ये सारी की सारी जानकारी जो है वो आपको जो है बंद कमरे की बैठक में दी जाएगी। तो हम लोग अगले हफ्ते जो है गुरुवार को भी सीधा प्रसारण नहीं करने वाले हैं, और उसके बाद जो अगला शनिवार होगा तो हमारी कोई भी प्रस्तुतिकरण नहीं होने वाला है। तो अब हम लोगों को वीडियो के लिए इंतजार करना होगा, जो कि जो कि जो कि बंद कमरों की बैठक होगी। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो कि सक्रिय रूप से हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये खबर है आपके लिए 3 अक्टूबर को, और मुझे लगता है कि ये जो सारी की सारी जो खबरें हैं ये काफी आशावादी हैं, सकारात्मक हैं। और आप स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के कार्य संचालन के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे नए जो प्लेटफॉर्म्स हैं और उसके संक्रमण के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो एक प्रक्रिया जो रीब्रांडिंग की थी जो हम लोगों ने इस साल शुरू की थी उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यही सब चीजें मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता था। और यदि आपके पास कोई प्रश्न है आज जिसके बारे में मैंने बात की जिस शीर्षक के ऊपर, तो मैं उनका उत्तर देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तो यहाँ पर टोकन्स को लेकर एक प्रश्न है। तो टोकन्स जो है वो एक अलग टीम द्वारा जो है वो उन वो टीम जो है वो इस इन टोकन के मुद्दों को देखती है। और ये जो टोकन है ये है SWGT टोकन है। और टीम के पास अपनी एक वेबसाइट है। और और जो टोकन्स हैं, टोकन से जुड़े हुए जो सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो प्रश्न उस टीम के पास जाने चाहिए, और वो जानकारी जो है वो आप लोगों के साथ सक्रिय रूप से साझा करेंगी। जो भी जानकारी टोकन से द्वारा जुड़ी हुई है वो सब आपको देगी। तो मैं एक प्रश्न आ रहा है, इसको मैं अनुवाद करूंगा और उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं।
तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है आवाज के ऊपर, और मुझे उम्मीद है कि इसको संबोधित कर लिया गया होगा। अभी भी हमारे पास 5 मिनट शेष हैं आपके प्रश्नों के लिए। तो यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो मैं उनका उत्तर देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, नहीं तो हम लोग इस सत्र को समाप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास प्रश्न है तो आप लिखें चैट के अंदर। और और तब तक मैं सारांश करता, तो एंड्रे कह रहे हैं कि क्या हमारे पास हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई खबर है। तो देखिए, ये प्रक्रिया जो है लगातार चल रही है, और किसी भी खबर के लिए जो कि इस परियोजना से जो जुड़ी हुई खबरें हैं जो कि यूएस की धरती के ऊपर है, तो उसके लिए हमारे पास कोई खबर नहीं है। हम आधिकारिक खबर की इंतजार कर रहे हैं, और जब कंपनी आपके साथ ये जानकारी साझा करेगी तो मैं आपके साथ वो जानकारी को साझा करूंगा। तो तो हम लोग, आपने कहा था टोकन डेवलपर्स के साथ साक्षात्कार। देखिए, हम कोई साक्षात्कार तो नहीं करने वाले हैं टोकन डेवलपमेंट की टीम के साथ, टोकन विकास की टीम के साथ। परंतु हाँ, एक खास प्रारूप होगा, फॉर्मेट होगा, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं उस इवेंट का जो कि होने वाला है। और ये कोई कोई हम लोग साक्षात्कार नहीं करने वाले हैं, लेकिन हाँ, ब्रांड मैनेजर जो कि टीम के ब्रांड मैनेजर हैं उनके साथ हम लोग जरूर बातचीत करेंगे। तो हम लोग जो हैं, जो डेवलपमेंट टीम है उनके किसी प्रतिनिधि के साथ हम बातचीत करेंगे। तो वो जो है वो टोकन से जुड़े हुए सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों की बात होंगे। और ये टोकनीकरण के होगा, टोकनाइजेशन के ऊपर होगा। उस उस उन टोकन का और इस क्षेत्र का आगे चलकर क्या भविष्य है, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है अपने दिन को, जो ये जो है वो हम लोग समाप्त कर सकते हैं। एलेक्स कह रहे हैं कि मैंने आपको एक प्रस्ताव भेजा था एक सरल एक्सचेंज के लिए, मैंने टीम को आगे दे दिया है। लेकिन मेरा कोई प्रभाव नहीं है कि मैं उस प्रक्रिया के ऊपर कुछ प्रभाव डाल डाल सकूं। आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के की तरफ से जो है, हमारे पास कोई भी अतिरिक्त जो 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 शक्ति नहीं है कि हम लोग जो है, आप आपने जो भी प्रस्ताव किया था वो मैंने बहुत पहले ही डेवलपमेंट टीम के साथ साझा कर लिया था। और उन्होंने मुझे ये भी बोला है कि उन्होंने आपको उत्तर भेज दिया है। तो अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि मैक्सिम कैसे हैं आप। मेरे पास जो प्रश्न है वो टोकन्स और वाइट पेपर्स के लिए प्रश्न है। देखिए अलेक्जेंडर, हमारे पास एक टीम है, एक वेबसाइट है, और साथ ही साथ एक टेलीग्राम चैनल है। और टेलीग्राम चैनल का नाम है SWGT। तो ये सारे के सारे जो टोकन से जुड़े हुए प्रश्न हैं, आप उनको वहां पर पूछ सकते हैं। तो एलेक्स कह रहे हैं कि मेरा माइक जो है वो आप जो है आप उसको चालू कर दीजिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो बैठक है उसके अंदर माइक्रोफोन जो है वो चालू नहीं हो सकते। यदि आपके पास कोई प्रश्न है, आप बात करना चाहते हैं, तो आप मुझसे निजी चैनल पर बात कर सकते हैं। तो तो प्रमोशन के बारे में बात आ रही है कि प्रमोशन नए शेयर्स को खरीदने के लिए कैसे हो सकता है। तो देखिए, प्रमोशन जो है वो आएगी और आपको फायदा भी होगा। और तो नए प्लेटफॉर्म में इस चीज के बारे में पता चलेगा। तो मैंने अगस्त में आपको बताया था कि एक प्रमोशन है जो जो कि ज्यादा जो है वो डिस्काउंट्स जो है वो तब तक नहीं आएगा जब तक नया प्लेटफॉर्म चालू नहीं हो जाता। तो ऐसे किसी प्रमोशन के बारे में आप मत सोचिए। अगले 2 महीनों के अंदर हमारे पास कुछ प्रमोशन होंगे, और ये प्रमोशंस जो हैं वो बहुत ही दिलचस्प प्रस्ताव के साथ आएंगी। तो आपको कहीं ना कहीं उसमें अपना फायदा जरूर दिखाई देगा। तो तो हम लोगों ने 40-45 मिनट आज आप लोगों के साथ बात की है, तो हम लोग अब समापन की तरफ बढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने काफी अच्छी चर्चा की, हाल ही की खबरों के बारे में चर्चा की। और साथ ही साथ हम लोगों ने, यहाँ पर एक और प्रश्न आ रहा है।
अक्टूबर में मैंने आपको बताया था कि हम लोग तैयार होंगे संक्रमण के लिए एक नए प्लेटफॉर्म की तरफ। तो आने वाले भविष्य में आप मेरे वीडियो का इंतजार कीजिए, जहां पर मैं आपको संबोधित करूंगा अपने सक्रिय पार्टनर्स को। और हम लोग जो है बंद कमरों की बैठक के लिए मैं घोषणा करूंगा, जिसके लिए आप पंजीकरण करेंगे। एक खास पंजीकरण प्रक्रिया होगी, और उसके बाद हम लोग बंद कमरे की बैठक करेंगे। और उस बैठक के बाद हम लोग जो है बहुत ही दिलचस्प प्रमोशंस जो है अपने सक्रिय पार्टनर्स के लिए लेकर आएंगे। तो अब हम लोग समापन की तरफ बढ़ते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके आपके समय का, आपकी दिलचस्पी का। और मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि अक्टूबर का माह जो है वो आपके लिए काफी सक्रियपूर्ण होगा इस परियोजना के लिए। और साथ ही साथ तैयार हो जाइए एक सक्रिय एजेंट बनने के लिए, क्योंकि जो ये प्रमोशन है, ये प्रमोशन सक्रिय पार्टनर्स के लिए ही होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी, आपको शुभ संध्या। और साथ ही साथ मैं आशा करता हूं कि अक्टूबर का महीना आपके लिए काफी सक्रियपूर्ण रहे। देखिए, ये हम सभी पर निर्भर करता है कि हम लोग किस प्रकार से इस अक्टूबर को सक्रिय बना सकते हैं। जितना ज्यादा हम सक्रिय होंगे, उतना ज्यादा स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग जो हैं, हम लोग इस दिशा में काम कर पाएंगे। अनुवादकों का धन्यवाद जो हम लोगों को समर्थन देते हैं, जो कि अंग्रेजी और हिंदी के समुदायों को हमारे साथ जोड़ते हैं। तो तब तक, तो आप लोगों को एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। तो देवी और सच में धन्यवाद आप सभी का हिंदी कक्ष में जुड़े रहने के लिए। आशा करते हैं कि आने वाला जो महीना है आपके लिए भी बहुत अच्छा रहे, बहुत शुभ हो। और इसी आशा के साथ हम लोग आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि।